करते हैं वर्कशीट नंबर आपकी 91। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की आई है तो हम बना रहे हैं, आप लोग ले लेंगे। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपनी क्लास डाल देंगे, जो भी आपका सेक्शन है साथ में अपना सेक्शन डाल देंगे, ABCD जो भी सेक्शन है आपका। इसके अलावा डेट लिख लेंगे, आपकी किताब का क्या नाम है, रिमझिम, उसका नाम लिख लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। आज इसमें हमें पढ़ना क्या है, आज हम इसमें जानेंगे संज्ञा शब्द। ठीक है, तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। वो शब्द जिनसे किसी भी चीज़ का नाम, जगह मालूम हो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, उसका नाम पता चल जाए वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। हम लोग यहाँ क्या लिखा है, नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। यानी ये आपको पहले ग्रीटिंग करते हैं, प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मन के भोले भाले बादल कविता के बारे में बात करेंगे। यानी आज हम किसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी कविता है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, प्यारे बच्चों आपने कविता में बहुत से ऐसे शब्द पढ़े जो हम कोई ना कोई नाम बताते हैं, यानी जो शब्द ऐसे हैं जो किसी ना किसी का नाम हमें बताते हैं, जैसे जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। ठीक है, हमने जब कविता पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे अब ये देखिए संज्ञा की परिभाषा ये दी है, किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब ये डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे। पता है अगर आप ये डेफिनेशन अभी याद कर लेते हैं ना तो ये डेफिनेशन एक ऐसी है जो आपको ना करके भी 10th क्लास तक ज़रूर आती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 तरह की होती है ना ये डेफिनेशंस। मैं आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी तो आप लोग उससे देख सकते हैं इसके बारे में भी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये संज्ञा की जो परिभाषा है इसको याद करेंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आपका पहला प्रश्न दिया है, कविता में इन पंक्तियों को पढ़िए। अब यहाँ आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें आए कुछ संज्ञा शब्दों के चित्र सामने दिए गए हैं। फिर आगे कुछ संज्ञा शब्दों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। ठीक है, तो अब आपको नाम पहचानना है कि कौन सा शब्द है और उसके आगे उसका नाम लिखना है। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आपकी कविता क्या थी, जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, तो ये कविता की आपकी एक छोटी सी पैराग्राफ है कविता का, जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक तरह से एक गद्यांश छोटा सा, है ना। तो हमने उसको पढ़ा है। अब हम उससे देखेंगे कि हमें कौन कौन से, देखिए अब यहाँ पे आप अगर देखें तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया ऊँट, है ना। अब ऊँट के जैसे देखिए ये रखा, ऊँटों जैसे कुबड़ वाले, है ना। उसके बाद क्या, परियों जैसे पंख लगाए। उसके बाद क्या, हाथी, तो देखिए ये लिखा हाथी जैसे सूंड उठाए। उसके बाद देखिए जोकर है तो देखिए लिखा है जोकर जैसे तोंद फुलाए। उसके बाद क्या, गुब्बारा, तो देखिए गुब्बारे से गालों वाले। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके। चलिए अब इनके ऊँट, परी, जोकर, गुब्बारे और हाथी, इसका हमें नाम लिखना है। तो चलिए इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया ऊँट, यहाँ लिख दिया हाथी, यहाँ लिख दिया परी, यहाँ लिख दिया गुब्बारा और यहाँ क्या लिख दिया, जोकर। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सारे लिख लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या इसके अलावा अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आपका दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोले लगाइए। तो अब देखिए यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए, आलू, ताजमहल, खेलना, टोपी, सुनीता, पपीता और नाचना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाऊं, जब किसी का नाम पता चलता है ना वो संज्ञा होता है, लेकिन खेलना कोई नाम नहीं है ना। खेलने का मतलब है कि हम प्ले गए हैं, है ना, प्लेइंग यानी खेल रहे हैं, तो खेलना कोई नाम नहीं है। ठीक इसी तरह से नाचना भी कोई नाम नहीं है, ये एक काम है कि हम नाच रहे हैं, हम खेल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपके सब काम है।
तो ये संज्ञा में नहीं आते, ये किस में आते, ये आते क्रिया में। ठीक है, तो अब देखिए जब हम ये दो हटा देंगे तो देखिए आलू एक वेजिटेबल का नाम हो गया, ताजमहल एक जगह का नाम हो गया, टोपी एक कपड़े का नाम हो गया, है ना, सुनीता एक बच्ची का नाम हो गया और पपीता एक फल का नाम हो गया। तो ये जो नाम है हमने इस पे क्या कर दिया, गोले लगा दिए। अब आप ये सारे लिखेंगे और सेम इसी तरह से जैसे मैंने गोले लगाए हैं संज्ञा शब्दों पे, आप लोग भी ऐसे गोले लगा लेंगे। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 2 में आए संज्ञा शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ण पहले आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आ सबसे पहले आता है। अब आ के बाद क्या आएगा, देखिए खेलना और नाचना, इन दो को तो बिल्कुल हटा ही दीजिए आप। ठीक, अब ये बचे, अब इसमें से बताइए कौन चीज़ पहले आती है। जो इसमें पहले आएगा वो पहले, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आ से आलू, फिर आएगा ट से टोपी, फिर आएगा त से ताजमहल, फिर आएगा प से पपीता और फिर आएगा सा से सुनीता। ठीक है, तो आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो देखिए आप सबसे पहले आ आता है, फिर ता आता है, फिर त, फिर म, फिर प और फिर स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह से आपकी वर्कशीट तो पूरी होती है, लेकिन यहाँ देखिए टीचर्स के लिए दिया गया है कि बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें करें, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बात करें। जैसे कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में ना आई हो। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा है अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी ये आपके पेरेंट्स के लिए बच्चों के साथ घर के सामान व व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हुए उनका ध्यान इन वस्तुओं व व्यक्तियों के नाम पर ले जाएं। ठीक है, नाम की ओर दिलाइए व बताइए कि ये सब नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों के साथ नाम, वस्तु, जगह, भाव का पर्ची वाला खेल भी खेला जा सकता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, हम जब छोटे से थे ना तो हम लोग बचपन में जब कोई टीचर नहीं आता था क्लास में तो हम क्या काम करते थे कि एक गेम खेला करते थे। उसमें हम क्या कहते थे, जैसे मैंने दे दिया क, ठीक है, अब मेरी दोस्त को एक नाम लिखना होता था का से, एक वस्तु का नाम का से, एक जगह का नाम का से। ठीक है, 3 चीज़ें उसमें लिखना होती थी। हम भाव नहीं लिखते थे, भाव को हम नहीं लेते थे। ठीक है, हम 3 लेते थे, नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम। ठीक है, हो सकता है ये गेम आप लोग भी खेलते हो। इससे ना बड़ा मज़ा आता था और फिर 4-6 लोग बैठ के इकट्ठा खेलते थे। जो सबसे पहले लिखता था वो जीत जाता था। अब जैसे मैंने कहा का, तो अब मैं लिखूँगी का से कमल, कमल बच्चे का नाम भी होता है। और वस्तु क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कलम, का से कलम। ठीक है, जगह क्या लिख देंगे, का से जगह बताइए जल्दी से। हम लिख देंगे का से जगह क्या हो सकता है, मान लीजिए हम लिख देंगे करदमपुरी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ आपका, हमने का से तीनों चीज़ें लिखी, यानी एक वस्तु का नाम, एक इंसान का नाम भी लिख दिया, एक वस्तु का नाम भी लिख दिया और एक जगह का नाम भी लिख दिया। ठीक है, या कमल मंदिर भी लिख सकते थे हम, जो जी में आप लिखते। तो इससे ना ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सही होती हैं, आपका जो माइंड है ना वो बहुत प्रेजेंट हो जाता है कि आपको फटाक से दिमाग में आ जाता है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो यही आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि यही वाला पर्ची वाला खेल आपके साथ खेला जाए। इसके अलावा आपको ये बताया जाए कि जो आपके मामा हैं या चाचा जी हैं या बुआ जी हैं, जिनके भी आपके नाम हैं वो सब भी संज्ञा शब्द ही कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।